अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस चैनल का हमने नाम भी जो है वो चेंज किया है। आप इसको इस नाम से सर्च करेंगे, मीर्स बायोलॉजी के नाम से आप इसको सर्च करेंगे यूट्यूब के ऊपर और आपको पूरी जो है वीडियोस यहाँ पे देखने को मिलेंगी मीर्स बायोलॉजी के ऊपर। ठीक है, अब आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट हमारे पास है, एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, दैट इज कॉल्ड एज बायोटेक्नोलॉजी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब इंपॉर्टेंट भी है और हम ये बोलेंगे कि अप्लाइड पार्ट भी है हमारे पास ये बायोलॉजी का। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की अगर हम बात करेंगे, स्टूडेंट्स को यूजुअली फोबिया रहता है कि बायोटेक्नोलॉजी जो है ये बहुत टफेस्ट चैप्टर है और बहुत कम मार्क्स से इसको हम लीव कर देते हैं, पढ़ते नहीं हैं। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सोचते हैं कि बहुत टफ है तो टफ नहीं है, बहुत ईजी है। अगर इसको बेस्ट तरीके या बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा दिया जाए और विद व्हाट वी कॉल दिस एग्जाम्पल्स पढ़ा दिया जाए, फिर ये बहुत ईजी, इज नॉट अ टफेस्ट चैप्टर। तो इसी चैप्टर को मैंने सोचा कि हम पढ़ेंगे और इसको थोड़ा इलाबोरेट करेंगे और बहुत अच्छी तरह इसको अंडरस्टैंड करेंगे, ताकि हर एक स्टूडेंट को इसकी चीज़ जो है, इसकी जो बातें, इसकी जो पूरी लैंग्वेज है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, अब बायोटेक्नोलॉजी जो असल में है, हम इसको बोलते हैं इट्स अप्लाइड बायोलॉजिकल साइंस। पहला वर्ड जो हम यूज करते हैं अप्लाइड। अब इसको थोड़ा मैं इलाबोरेट करूंगा, अप्लाइड बायोलॉजिकल साइंस का मतलब क्या होता है असल में। देखो बेटा, जब हम बॉटनी या जूलॉजी की बात करते हैं या हम बायोलॉजी की बात करते हैं, तो हम बायोलॉजी के अंदर वी स्टडी अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में क्या करते हैं, उसके अंदर स्टडी करते हैं। जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पूरी डिटेल में हम क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं उनके बारे में। लेकिन अगर तुम इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज करोगे, जैसे इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का या उनके किसी पार्ट का या उनके सिस्टम का या किसी प्रोसेस का आप यूज करोगे टू जनरेट अ प्रोडक्ट, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया वहां से, या टू ऑब्टेन अ सर्विस, या आपने कोई सर्विस वहां से हासिल की। अगर आपने प्रोडक्ट जनरेट किया या सर्विस जनरेट की, अब तुम इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे कि अगर आपने लिविंग सिस्टम का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया टू जनरेट द प्रोडक्ट्स एंड द सर्विसेज, देन we can call that subject, new subject emerged here, that subject is called as a biotechnology. That's why we say it's an applied part of the biological science. तो अगर हम दूसरी बात यहाँ पे देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी क्यों टफ लगती है स्टूडेंट्स को, असल में इसका रीज़न ये भी है कि इसमें जो इंस्ट्रूमेंटेशन है, टेक्निक जो है, उसके बारे में बच्चों को थोड़ा अवेयरनेस कम है, और जिसकी वजह से बच्चों को ये चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा टफ लगता है और बच्चे जो इसको मोस्टली हम देखेंगे वो स्किप करते हैं। तो अगर हम बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन करेंगे तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, हम बोलेंगे बायोटेक्नोलॉजी जो है इट इज अप्लाइड बायोलॉजिकल साइंस। इट इज अप्लाइड बायोलॉजिकल साइंस। इट इज अप्लाइड बायोलॉजिकल साइंस in which living organisms and their components like systems and processes, which are used to generate products and services which are useful for mankind, अब थोड़ा हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज को। हमने क्या देखा कि बायोटेक्नोलॉजी जो है ये बिल्कुल एक अप्लाइड बायोलॉजिकल साइंस है, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स या उनके कंपोनेंट्स या उनके सिस्टम्स का या उनके प्रोसेसेस का यूज करते हैं, ठीक है, टू जनरेट प्रोडक्ट्स, कुछ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, या टू जनरेट सर्विस, या कोई सर्विस जनरेट करने के लिए, विच इज यूजफुल फॉर मैनकाइंड, जो इंसान के लिए क्या हो, यूजफुल हो, फायदेमंद हो। ऐसे सब्जेक्ट, एक नया सब्जेक्ट इमर्ज होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी।
मैंने आपको बताया हम बायोलॉजी के अंदर स्टडी अबाउट द लिविंग सिस्टम, बट इफ वी यूज दैट लिविंग सिस्टम, अगर हम उसी लिविंग सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे किसके लिए, टू जनरेट द प्रोडक्ट्स को जनरेट करने के लिए या सर्विस को जनरेट करने के लिए, तब हमारे पास एक नया सब्जेक्ट जो है इमर्ज हो जाता है। उस सब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। अब ये बायोटेक्नोलॉजी टर्म जो थी, बायोटेक्नोलॉजी टर्म की अगर हम बात करेंगे, दिस टर्म वाज गिवन बाय कार्ल लेकी। टर्म biotechnology was given by Carl Erkey। अर्की ने ये टर्म दी थी बायोटेक्नोलॉजी। और अगर हम बोलेंगे फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कौन है, तो फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करेंगे, फादर जो हमारे पास है दैट इज पाल बर्ग। पाल बर्ग इज नोन एज अ फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब ये दो टर्म्स आप यहाँ पे याद रखेंगे क्योंकि ये टर्म्स कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती है। अब यहाँ पे हम डेफिनेशन की ओर फिर आते हैं क्योंकि कुछ चीजें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हमने तो बोला ठीक है कि हम लिविंग सिस्टम या लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, टू जनरेट द प्रोडक्ट्स, या हम उसकी सर्विस, उससे सर्विस जनरेट करते हैं। तो हमें तो ये समझ में आ गया, उसको उस सब्जेक्ट को हम बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं जब हम लिविंग सिस्टम से प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जनरेट करेंगे। अब क्या प्रोडक्ट हम जैसे प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो प्रोडक्ट में क्या आ सकता है, से फॉर एग्जाम्पल समझाने के तौर पे अगर हम इंसुलिन की बात करेंगे, इंसुलिन जो आपको मार्केट में अभी मिल रहा है, ये इंसुलिन जो है ये हमने लिविंग सिस्टम, ये हमने बैक्टीरिया से बनाया और एक टेक्निक के थ्रू उसको हम बोलते हैं रिकमेंड डीएनए टेक्नोलॉजी। बाद में इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि हमें पढ़ना है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस। असल में ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है और हम बोलेंगे इंफॉर्मेटिव चैप्टर भी है। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट की एग्जांपल ले लेंगे, हमने लिविंग सिस्टम से कौन सा प्रोडक्ट बनाया है, तो प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट है इंसुलिन। जो इंसुलिन आपको आजकल बोटल्स के अंदर मार्केट के अंदर मिल रहा है, ये इंसुलिन हमने किससे बनाया, ये इंसुलिन हमने बैक्टीरिया से बनाया। उस बैक्टीरिया का नाम है इकोले। इकोले से हमने इसको जनरेट किया। कैसे जनरेट किया ये पूरी डिटेल में हम देखेंगे, प्रोसेस में देखेंगे हम। लेकिन फिलहाल तो याद रखेंगे कि अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं टू जनरेट द प्रोडक्ट लाइक इंसुलिन, देन वी कैन कॉल द सब्जेक्ट इज इमर्ज, दैट सब्जेक्ट इज कॉल्ड एज बायोटेक्नोलॉजी। एक तो ये है, सो प्रोडक्ट इंक्लूड्स व्हाट, it includes what we call if we take the product, it includes the insulin formation। और इंसुलिन फॉर्मेशन हमने कहा कि लेबोरेटरी के अंदर की, और हम देखेंगे बाद में भी इंसुलिन फॉर्मेशन कैसे होगी डिटेल में देखेंगे। और दूसरी बात हमारे पास जो है दैट इज सर्विस। अगर हम सर्विस की बात करेंगे, सर्विस में हमारे पास है सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट, अगर हम सीवेज ट्रीटमेंट की बात करेंगे कि हमारे पास जो भी सीवेज होता है और जिसके अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, उन टॉक्सिक सब्सटेंस को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम माइक्रोब्स का यूज करते हैं। और ये माइक्रोब्स जो है ये इस टॉक्सिक सब्सटेंस को क्या करते हैं, लेस टॉक्सिसिटी में कन्वर्ट करते हैं और हम इसको क्या करते हैं, इजीली फिर एक्सपेल आउट करते हैं इस वेस्ट को। तो हम ये बोलेंगे कि अगर हमारे पास सीवेज है, उस सीवेज के अंदर हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डाला और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, ये टॉक्सिक सब्सटेंस को कन्वर्ट करेंगे लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में। उसके बाद ये क्या कर दिए जाएंगे, एक्सपेल आउट कर दिए जाएंगे। तो अगर हमने माइक्रोब्स का यूज किया टू कन्वर्ट द व्हाट वी कॉल द सीवेज हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट इनटू द सीवेज इनटू द लेस टॉक्सिक सब्सटेंस, देन वी आर ऑब्टेनिंग अ सर्विस फ्रॉम द लिविंग सिस्टम। तो अगर आप सर्विस ऑब्टेन करते हो तो ये भी पार्ट बन जाता है किसका, बायोटेक्नोलॉजी का। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ इस डेफिनेशन को। बायोटेक्नोलॉजी जो असल में है, इट्स अप्लाइड बायोलॉजिकल साइंस इन विच living organisms and their components like systems and processes which are used to generate products and services which are useful for mankind। तो अगर हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो हम यहाँ पे कुछ एक दो पॉइंट जो है वो लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हम प्रोडक्ट इंक्लूड्स इंसुलिन फॉर्मेशन, तो ये पॉइंट भी थोड़ा मैं हाईलाइट करूंगा यहाँ पे कि हम लिखेंगे कि प्रोडक्ट इंक्लूड्स formation of insulin and service includes sewage treatment, सीवेज का ट्रीटमेंट करना ताकि इसके अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंस हैं वो लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करना। तो ये हमारे पास बन जाती है बायोलॉजी की डेफिनेशन।
देखो बेटा, असल में अगर हम इसको थोड़ा मोर इलाबोरेट करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा कि पहले पहले जब डायबिटिक पेशेंट हमारे पास थे अर्ली टाइम्स में, जब ये इंसुलिन नहीं बना था थ्रू बायोटेक्नोलॉजी, तो क्या होता था कि हमारे पास जो काउज एंड पिग्स होते हैं, काउज एंड पिग्स, इनके जो पैनक्रियाज हैं वो इनसे निकाल दिए जाते थे। व्हाट वी रिमूव हियर? पैनक्रियाज। उसके बाद पैनक्रियाज से स्क्यूज आउट, स्क्वीज आउट क्या करते थे हम एक्सट्रैक्ट करते थे, इसको ग्राइंड अप करते थे इन पैनक्रियाज को। उसके बाद उससे हम क्या करते थे, हम उसको स्क्यूज आउट करते थे, उससे क्या? इंसुलिन। उसके बाद उस इंसुलिन को बोतल्स में पैक कर दिया जाता था, और ये इंसुलिन खाली मिलता था किनको? ब्यूरोक्रेट्स को। ब्यूरोक्रेट्स को खाली इंसुलिन जो है, हाई प्रोफाइल लोग जो होते हैं, उन ब्यूरोक्रेट्स को इंसुलिन जो है मिलता, क्योंकि इसकी क्वांटिटी बहुत कम थी, प्रोडक्शन इसकी बहुत कम थी, और अवेलेबल भी बहुत कम था। उससे क्या हो गया? उससे ड्रॉबैक हो गया। जब हमने ये पैनक्रियाज निकाला, किसी पिग से निकाला या हमने काउज से निकाला, तो उससे क्या हो गया? हमारे पास पॉपुलेशन ऑफ काउज एंड पिग जो है वो डिक्लाइन हो गई। इनकी पॉपुलेशन क्या होगी? इनकी पॉपुलेशन कम हो गई। जब पॉपुलेशन इनकी कम होगी, तो उसकी वजह से क्या हो गया? हमारे पास प्रोडक्शन भी क्या होने लगी? कम होने लगी। और इंसुलिन खाली कुछ कुछ लोगों को मिलते, जैसे कुछ ब्यूरोक्रेट्स होते, हाई प्रोफाइल लोग होते, या आर्मी जनरल्स होते थे, उन लोगों को मिलते थे इंसुलिन। फिर बाद में क्या हो गया कि हमारे पास एक सब्जेक्ट इमर्ज हो गया, उस सब्जेक्ट को हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हमने क्या किया? हमने इन लिविंग सिस्टम्स का इस्तेमाल किया, और जब हमने इन लिविंग सिस्टम्स का इस्तेमाल किया टू जनरेट द व्हाट प्रोडक्ट्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया इन्हीं प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, या कुछ सर्विस को जनरेट करने के लिए, विच इज यूजफुल फॉर द मैनकाइंड, जो एक इंसान के लिए क्या है? फायदेमंद है। ठीक है, सो दिस वाज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी है क्या? तो ये पॉइंट आप क्लियर करोगे कि अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का या उसके सिस्टम का या उसकी किसी प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे, क्या करने के लिए? कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए या कोई सर्विस बनाने के लिए, तब वो बायोलॉजी का पार्ट नहीं, बायोलॉजी वाला पार्ट नहीं रहता, तब वो एक नया सब्जेक्ट इमर्ज हो जाता है। उस सब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। और टर्म जो थी, इट वाज गिवन बाय कार्ल की, और जो फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो हमारे पास है वो है पॉल बर्ग। तो कल हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे और डिटेल में इन चीज़ों को जानेंगे। तो मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी कि बायोटेक्नोलॉजी को पहले समझते हैं है क्या। ठीक है, तो कल हम इसका थोड़ा और कुछ इसके बारे में जानेंगे। ठीक है ना, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को क्या कीजिए? शेयर कीजिए। थैंक यू।